लोग सियासत में क्यों आना चाहते हैं? इस वक्त आप देख रहे होंगे इलेक्शन कह रहे हैं और ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये लोग कुर्सी पर आए। क्यों? ये कुर्सी की भूख आखिर क्यों है इन लोगों में? और जो लोग, ज्यादातर आपने देखा होगा, जो लोग एक बार कुर्सी के ऊपर बैठ जाते हैं तो वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, चाहे फिर वो नेता हो या फिर ब्यूरोक्रेट। उनको भी अगर आप देखेंगे तो जो लोग जिस कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं वो कहते हैं हम यहाँ से जाए नहीं, ऊपर वाली कुर्सी पर जाएं। या जिन लोगों को ये लगता है कि हाँ ये वाली जो कुर्सी है यहाँ पर फायदा है, अगर आप थानेदारों को देखें, थानेदार कहते हैं हम जिंदगी भर थानेदार ही बने रहें, कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता। वजह है कुछ ऐसी, वहां पर नेताओं की बात करें तो कुछ ऐसे फैसले वो ले सकते हैं, कुछ ऐसे कानून वो बना सकते हैं जिससे वो लोगों को गुमराह भी कर सकते हैं, उनको तोड़ भी सकते हैं, मरोड़ भी सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। धारा 370 हटने से पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या क्या गोरख धंधे हो रहे थे, क्या क्या लोग कर रहे थे, कोई पूछने वाला, ऐसा लगता है पूछने वाला नहीं था। एक सेट पैटर्न, एक सेट पॉलिसी के थ्रू यहाँ पर सियासत चल रही थी और जमीनों पर कब्जे किए जा रहे थे। कभी रोशनी एक्ट बनाए जा रहे थे, कभी ना जाने कौन से, और लोग भी यहाँ पर जो है, कोई स्टे लैंड पे बैठा हुआ है, कोई दूसरी लैंड पर, कोई काचराई लैंड, अपने अपने लोगों ने सारी तारबंदी की हुई थी और कह दिया ये जमीन मेरी, और कई कई सालों से ये चल रहा था, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। अब कई नेताओं के नाम भी जो हैं, जब से ये ऑर्डर आया है कि ये जो सरकारी जमीनें हैं इन्हें खाली कर दिया जाए, उसके बाद से कई नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। उसमें भाजपा के नेता भी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी, पीडीपी के भी, कांग्रेस के भी। किसी ने भी ऐसा नहीं लगता है कि मलाई ना खाई हो, सबने खाई होगी। कई लोगों ने थोड़ी ज्यादा खाई होगी, कईयों ने कम खाई होगी, मलाई खाई है। लेकिन जब से ये कहा गया कि इनको खाली कर दो, उसके बाद से शोर मचा रहे हैं। इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ संदीप सिंह हैं, जो नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी के पार्टी प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, आपकी भी अपनी एक पार्टी है, आपने नहीं कोई कब्जा किया जमीन पे? नहीं, ना हमें शौक है तो ना हम करेंगे। तो युवा होने के नाते तो हमारे यही संस्कार है कि इन चीज़ों से परे रहें और आवाम के लिए काम करें और आवाम की आवाज़ उठाएं। लेकिन ये जो फैसला लिया गया है कि सरकारी जमीनें खाली करो, उससे काफी सारी पार्टियां जो है वो सड़कों पर हैं और कह रहे हैं ये सरकार काले कानून ला रही है। तो ये इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, जो स्टेट लैंड का मसला है या रोशनी एक्ट का मसला ये अब जाके उजागर हुए हैं, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे ग्रंथों में भी ये चीज़ लिखी कि एक चीज़ की जब अथा होती है उसका अंत भी होता है। तो जो पाप किए हों उसकी सजा मिलती है, चाहे किसी को पता हो चाहे ना हो। ऐसा युग आता है कि परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन वाला युग है। अपने आप को बचाने के चक्करों में इनकी अपनी तबाही होगी। अब इलेक्शन चलाने वाली जो पार्टियां हैं, जैसे एनसी पार्टी है, वो कह रहे हैं हम इलेक्शन में भीख नहीं मांगेंगे, तो उन्हीं के मिनिस्टर स्टेट लैंड पे कब्जा करके बैठे हैं। पीडीपी है जो सेल्फ रूल की बात करती थी, जो अवाम की बात करती थी, जो दूसरों का खंडन करती थी, दूसरों का आरोप लगाती थी, आज उन्हीं के जो लीडर हैं, अब वो बेशक दूसरी पार्टी में उन्होंने कब्जा किया है। अच्छा, बिल्कुल। और जो कांग्रेस के हैं वो भी हैं, बीजेपी के जो इनके पहले एमएलए रह चुके हैं उनका भी नाम उजागर हुआ। ये तो चंद नाम हैं जो सुर्खियों में हैं, जो सुर्खियों में नहीं है, सुर्खियों से परे हैं, वो तो ना जाने कितने होंगे। क्योंकि स्टेट लैंड का जो इनका घपला होगा वो तो बहुत बड़ा है। जो आम नागरिक होगा, जो उस टाइम पढ़ा लिखा नहीं होगा, जिस टाइम एक्ट लागू हुआ, उनको 5 मरले 10 मरले से ज्यादा जगह ले सकते उनके घर के लिए, और आज उनके घर के कोई अच्छे हालात नहीं हुए। और ये जो मंत्री बने, जो लोगों को, युवाओं को उद्देश्य देते हैं और अपने अपने आप को आइडियल बनाना चाहते हैं लोगों में, उनकी ये हालत है। ऐसा मोटिवेट करते हैं कि वोट तो सीधा उन्हीं को जाता है, क्योंकि अवाम को पता नहीं था ना उस टाइम पे, कुछ भी एक्ट लागू कर दिया, कुछ भी लगा दिया, अवाम को पता नहीं। आज अवाम को पता चल चुका है। तो जम्मू कश्मीर में जो हुआ 370 टूटने का, अब पता चला क्या
और काले कारनामे और क्या क्या काले कानून इन्होंने बनाए हुए थे। जो अब बन रहे हैं वो काले कानून नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग बना रहे हैं, उसका एक सिस्टम देखा जाता है, कानून थे उन्हें तोड़ रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं। और उनको भी शायद पता नहीं था कि इतना कुछ निकल रहा है। ये तो मैं कह रहा हूँ 2 साल और इलेक्शन आ तो आधे से ज्यादा मंत्री इनके अंदर हो जाए और ब्यूरोक्रेट भी फंस गए। और इस चीज को प्लानिंग करने के लिए फटाफट बताया जा रहा है कि अपने आप को बचाने की फटाफट कुर्सी पे है। कुर्सी अवाम को बचाने के लिए नहीं मांग रहे हैं, नेता अपने आप को बचाने के लिए कुर्सी मांग रहे हैं। एक पार्टी से दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी, फिर चौथी पार्टी, पांचवी। क्यों? कौन से वो लोग हैं जो अपने नेता को कह रहे हैं कि आप एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी? वोट लोग देते हैं, पार्टी का मसला बाद में आता है कि लोग आपके साथ कितने हैं। और ये खुद ही पार्टी चेंज करें, इसकी वजह है सत्ता हासिल करनी, अपने आप को बचाने के लिए। और इनका कुछ नहीं। और अवाम को बचाने वाले ये लोग होते हैं जितने अपील कर रहे हैं, अपने आप को तो चलो बचा लेंगे, लेकिन जब कुर्सी पे आएंगे तो ना जाने कितनों को मारेंगे और पहले भी मार चुके हैं। और अब ये वही लोग हैं जो सदियों से बैठे हैं, ये दोबारा अपील कर रहे हैं कि इलेक्शन होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए, क्योंकि इतने काले कारनामे इन लोगों ने किए। फंसने का जो शिकंजा है वो उन पे जो पड़ने वाला है, अब ये लोग घबरा गए हैं। कोई नाम है किसी के? बिल्कुल। जैसे कांग्रेस के, उनका नाम हमने भी इसे प्रेस के माध्यम से सुना, अब्दुल मजीद वानी हो गया। फिर एनसी के अब्दुल मजीद वानी, ये कहाँ से है? ये भी JNK से ही है और कांग्रेस के रह चुके हैं पहले। यहाँ जम्मू में जम्मू में आगे पीछे से जम्मू जमीन का मसला जम्मू में ही हुआ है, जम्मू में ही स्टेट लैंड पे इन्होंने सिस्टम बनाया। फिर उसके बाद आपके चौधरी जुल्फकार हो गए, जो पहले PDP में थे, अब वो अपनी पार्टी में चले गए हैं। अच्छा। फिर सजाद अहमद किचलू जो NC के हैं, फिर अब्दुल गनी कोहली जो BJP के हैं। ये कुछ नाम BJP के भी हैं और ये कुछ नाम हैं, चंद नाम, 4-5 नाम लगा लो, ठीक है। इसके अलावा भी और हैं, वो पुख्ता है नहीं है, या पुख्ता हैं या उनको वॉश करने की कोशिश की जा रही है कि फाइलें ही गायब कर दी जाए या सिस्टम गायब कर दी जाए। कई बार हमने ऐसी भी बातें सुनी है कि पहले भी कोशिश की गई और जिन जिन नेताओं के नाम आए तो धीरे धीरे उन लिस्टों में से वो नाम धीरे धीरे गायब होते हैं। वो कैसे गायब हो जाते हैं? अभी एक नेता है, आपको पता है, सत्ता वही, पावर वही तो है। अगर एक आदमी जो गुनाह किया उसी का मंत्रालय दे दे, मंत्री बना दी जाए तो वो सारी फाइलें जला सकता है, रात कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। वही पावर मांग रहे हैं ये कि अब कानून अगर बचा सकता है तो जब हम सरकारी मंत्री बन जाएंगे। लीडर तो सरकारी होता नहीं है, लीडर तो अवाम का लीडर है, कहीं का जनता का लीडर है, अपने विचार प्रकट करता है। मगर जो सरकारी लीडर है उसको MLA, मिनिस्टर, कारपोरेटर, ये अलग अलग तरीकों से चीजें जो बनाई जीत जाते हैं तो वो मंत्रीगण बन जाते हैं। जो मंत्री लोग हैं वो गुहार लगा रहे हैं। और आप ये देखिए, ये पार्टी गुहार लगा रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के मसले बढ़ रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है, उस पर कभी नहीं बोलेंगे। बेरोजगारी बढ़ रही है, PhD वाले, होमगार्ड वाले, हर कोई संघर्ष कर रहा है, रबरी खेल वाले, हर कोई संघर्ष कर रहा है, मगर उसके लिए नहीं बोलेंगे। बेरोजगारी कुछ बातें तो ये लोग कर लेते हैं, हाँ जी देखें बेरोजगारी है, लेकिन यहाँ पर बोलना है, यहाँ क्राइम वहां नहीं बोलेंगे। और वो भी मुद्दा भड़काया जा रहा है, उसको सॉल्व नहीं करेंगे। उसको कह रहे हैं कि हमें कुर्सी मिलेगी, हम सॉल्व करें। जब आपके पास कुर्सी थी तब क्यों नहीं की? और जितने भी ये मसले हैं ये आज के मसले नहीं है, पिछले 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से ये मसले हैं। और इन मसलों को सुलझाने वाली कई सरकारें आई और कई जो अब जो सरकार आई थी वो कह रही थी हमें इतना टाइम नहीं मिला, अब हमें लाओ, अब हमें ये कर देंगे, अब हम वो कर रहे हैं, हमें ये बना दो, हमें वो बना दो। और इन्हीं के साथ ही ये मंत्री रह चुके हैं जिन्होंने स्टेट लैंड पे कब्जा किया। आज तक किसी मंत्री का, बड़े अफसोसजनक बात है, किसी मंत्री का, किसी पार्टी प्रेसिडेंट का, जिसकी पार्टी से ये लोग ताल्लुकात रखते हैं, उनका एक भी नोटिस इनको जारी नहीं हुआ, ना उन्होंने कोई बाइट दी है, ना कोई बयान दिया कि ऐसे लोगों से हमारा कोई सरोकार नहीं है। लुटेरे इनकी पार्टी में है। अब जैसे आतंकवादी घटना बढ़ी, वो भी BJP का मेंबर निकला और कोई आ रहे हैं, जा रहे हैं, दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से ये सब मिले जुले हैं, लुटेरों की सरकार द्वारा ये बनाने के गुहार लगा रहे हैं और सब लगे हुए हैं। केंद्र सरकार क्या करे, कैसे? क्योंकि आप तो BJP को भी कह रहे हो, बाकी वाले ये सारे एक जैसे ही। बिल्कुल। अब केंद्र सरकार है या कोर्ट है वो ये चीजें निकाल रही है, उससे तकलीफ हो रहा है। अब मुझे लगता है कि इनको कहीं ना कहीं LG साहब से बहुत तकलीफ हो रही है
बहुत ज्यादा। उनसे क्या तकलीफ? क्योंकि चीजें उजागर हो रही है ना, और वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वो खुलेआम कह रहे हैं चलने दो, जो है जनता सामने लाओ, और शायद उनको हटाना चाहते हैं फटाफट की, जैसे जम्मू कश्मीर में बड़ी शांति हो गई है, ये मसले छुपाना चाहते हैं, वो फटाफट असेंबली इलेक्शन वो करवाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का होने का मतलब है कि चोर बाजारी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। सबसे पहले अगर ये लीडर हैं, अवाम के साथ हैं, तो ये जम्मू के हमारे लोग हैं, उनके मसले हल करें। बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंटर में है, वो कोई भी मसला, कोई भी कानून लागू कर सकती है। 370 एक सेकंड में तोड़ दिया। तो जो हमारे लोग हैं, बेरोजगार हैं, जो मुलाजिम हैं, जो पीएचई के हैं, जब इनको जोड़ने के लिए, लगाने के लिए अभी तक कोई कानून की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। बस कमेटी बनाई जा रही है। कौन सी कमेटी बनाई जा रही है? जो बीजेपी के हैं, वो अपने आप के जो नेता हैं, उनकी एक कमेटी गठन करके, वो कमेटी गठन इधर ही होगी, उनका डिस्कशन ऊपर नहीं होगा। क्या इनकी कमेटी अमित शाह से मिली ऊपर जाके? क्या प्रधानमंत्री से मिली? काम करवा के आए? काम के वोट मिलते हैं। अब ये बीजेपी और पीडीपी का जब शिकंजा फंस गया आपस में, अब लड़ के एक दूसरे को बदनाम कर रहे हैं। एक ही सरकार में बैठे, एक ही थाली में खाना खाया, वो कह रहे हैं कि जहर उसने मिलाया था, उसने मिलाया था। अवाम को बेवकूफ बनाने की ये प्रक्रिया शुरू हो रही है। लेकिन ये जो जमीनें खाली करवाई जा रही है, वो नारेबाजी कर रहे हैं, खाली होनी चाहिए, वो कह रहे हैं। देखिए, वो जो नारेबाजी कर रहे हैं, वो क्या तर्क दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं, जिनके पास ये है, उनको ना हटाया जाए। बिल्कुल उनको नहीं हटाना चाहिए। उनपे सरकार को, जहाँ एलजी प्रशासन को सोच समझ के विचार विमर्श करके, जैसे छोटे छोटे टुकड़े हैं, मगर ये जो मंत्री हैं, इनको तो सपेयर नहीं करना चाहिए। और ऐसी एक पार्टी जो नहीं बनती है, और वो भी गुहार लगा रही है कि फटाफट से भाई अभी इन पे कुछ ना एक्शन किया जाए। क्यों नहीं किया जाए? मैं तो कह रहा हूँ पहला एक्शन ये होना चाहिए, इनके सिक्योरिटी विड्रॉ कर देनी चाहिए। इनको सरकार की कोई फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए। अगर इनके अंदर डीएपी के लिए बोल रहे हो? डीएपी है, जो भी नारेबाजी कर रही है, वो एक ही पार्टी है, सारी दुनिया को पता है। और सबसे बड़ी बात, एक्शन लेना है, रिएक्शन नहीं देना। अगर सरकार है, सिक्योरिटी विड्रॉ को, जो इनकी सैलरी जो लगी है, पेंशन लगी है, बिल्कुल बंद करो। आप लुटेरों को पेंशन दोगे, इनको सिक्योरिटी देगा, लुटेरे को कोई खतरा नहीं देता। और लुटेरे की जो परिभाषा है और जो उसका अंजाम है, वो कानून जानता है। नहीं, ऐसा जैसे आप बोल रहे हो कि इनसे सिक्योरिटी ले लो, पेंशन, मतलब बाद में भीख मांगने लायक ना रह रहे हैं, उधर के मांग रहे हो तो वो कहेंगे हम भी नहीं। जिन्होंने सरकारी कब्जे इतने कर लिए हैं, उन्हें प्राइवेट इमारतें कितनी बना लेंगे, वो भी देखो आप। ठीक, मगर सरकार अगर इनको सुरक्षा प्रदान करती है, इनको ओहदा प्रदान करती है, इनको नफरी देती है, इनको स्कॉट देती है, वो लूटने के लिए नहीं देती है, वो लोगों के बीच आने के लिए देती है, वो लोगों के मसले हल करने के लिए, स्टेट लैंड पे कब्जा करने के लिए नहीं देते। और सबसे हैरानी की बात है कि जम्मू में ही लैंड है ये, और ये नेता प्रॉपर जम्मू के रहने वाले नहीं है। बात हमें समझ नहीं आती कि जम्मू में ही क्यों लैंड कब्जे हो रही है, रजौरी में क्यों नहीं हो रही है, या कहीं दूसरी जगह कश्मीर में क्यों नहीं होती है, यहाँ क्यों हो रही है? देखिए, जम्मू जो है मंदिरों का शहर ऐसे नहीं कहा गया। इधर एक चप्पे की करोड़ों की कीमत है। ठीक है, इधर करोड़ों की कीमत है कि यहाँ पे डोगरों को भी निकालने की सियासत है। देखिए, डोगरा तो निकलेगा नहीं। ठीक है, और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, अगर कश्मीर से ज्यादा इनको परेशानी है तो डोगरे बसाओ वहां पे। मिलिटेंसी तो क्या, एक इनका जो सियासत कर रहे हैं वो भी नहीं मिलेंगे, और डोगरे भागने वालों में से नहीं है। ठीक है, रजौरी में डांगरी में हुआ हादसा, महिलाओं ने बोला कि हमें दो क्या हम चलाएंगे। यहाँ की महिला इतनी स्ट्रांग है, तो क्या मजाल है किसी को हमें निकाल दो। पता नहीं होता ना कि किसी सियासतदान डोगरों से ना ऊपर रहे हैं ना रहेंगे। और आज ये डोगरी का मान सब कुछ कर रहे हैं, डोगरी को प्रचार कर रहे हैं। ये वही लोग थे जिन्होंने कभी डोगरी को आने नहीं दिया, और आज डोगरी को सम्मानित कर रहे हैं। तो जो डोगरे हैं उनको फख्र है, डोगरों को निकालना नामुमकिन है। इनकी क्या पूरे देश में किसी की मजाल नहीं है कि डोगरों को हिला सके। बाकी सारी पार्टियां हमने देखा, ज्यादातर पार्टियां जो हैं वो प्रदर्शन, आपकी पार्टी क्यों प्रदर्शन नहीं कर रही है इस मसले को लेकर? स्टेट लाइन को लेकर आपकी जमीनें नहीं, आपने कब्जे नहीं किए, इसलिए प्रदर्शन जहां से हमने एक्शन करना है, जहां से हम तो वो करेंगे। अब आपके थ्रू जब बयान जाएगा, लोग सुनेंगे, एजेंसियां सुनेंगी, तो कोई ना कोई तो समझदार आदमी होगा जो एक्शन लेगा। और एक्शन का पहला ही काम यही है, सुरक्षा ले लो। कोई भी लुटेरा अगर वो साबित होता है, उसका नाम आता है, तो उस लुटेरे की लूट खत्म कर लो। देखिए, हम छोटी सी एग्जांपल देते हैं। म्युनिसिपैलिटी जब ये
निकलते हैं म्यूनसिपैलिटी वाले, फुटपाथ पे जिन्होंने बोर्ड लगा दिए वो भी उठा रही है, उनकी दुकानें तो जिनका रोड के बाहर थोड़ा मकान आ गया उसको भी हटा दिया जा रहा है। अगर आप इतने सख्त हैं, इतनी सख्ती से कानून लागू करते हैं आम आदमी के लिए, क्या नेताओं के लिए नहीं। नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में तीसरी पार्टी, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। अगर वो उन्होंने अवाम को बचाना हो तो एक से दूसरी पार्टी वो जाएगा, हजारों पार्टी 10 पार्टी ज्वाइन नहीं करेगा वो। तो जम्मू कश्मीर में जितनी लूट खसुट हो रही है इस पे एक्शन नहीं हो रहा, और एक्शन होना चाहिए। सिर्फ सब लोग रिएक्शन दे रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, जिन लोगों के नाम आए, इनके जो नेता है, जो पार्टी प्रेसिडेंट है, वो जम्मू कश्मीर को बचाने की गुहार की बात कर रहे हैं, इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इनके खिलाफ कानून लाने की बात नहीं कर रहे। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या दिया बयान, उन्होंने बोला कि पीएसए हटा दिया जाए। क्यों हटा दिया जाए, इसलिए हटा दिया जाए, लागू क्यों किया था, क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो रही है कि जो उनके लोग हैं वो फंसे जा रहे हैं, पीएसए लगा जा रहा है, नेताओं पे लग रहा है, मिलिटेंटों पे लग रहा है, जिनसे कोई हथियार प्रोग्राम उस पर लग रहा है। उस कानून को लागू करने बाद खत्म करे, मगर में सेंट्रल सरकार या राज्य सरकार को ऐसे कानून बना दो कि टूटे। क्राइम करने से पहले अगर क्रिमिनल डरेगा नहीं तो उस कानून का कोई फायदा नहीं होगा। ये मसला सेंसिटिव है, जो स्टेट है जम्मू में ही, और जम्मू के बीचों बीच शहर में ये लोग आते हैं और कब्जा करते हैं और अपने नाम जमीनें कर लेते हैं। ये आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जो जम्मू को खासकर जम्मू को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं? उनके खिलाफ एक रणनीति बनानी चाहिए, उनके खिलाफ एक ऐसा कानून लाना चाहिए, चाहे काला कानून बोले उसको गोरा कानून बोले, जिसको चोट पहुंचे, जिस लुटेरे का लूटपन बंद होगा वो तो काला कानून ही बोलेगा। और सरकार ने कानून लाया, सब कालाबंदी के लाए, नोटबंदी हुई वो भी काला कानून। जिसको तकलीफ है, जिसके पास 2 नंबरी का था, उसको नोटबंदी से कोई तकलीफ नहीं, और हमें भी नहीं, क्योंकि था नहीं तो तकलीफ क्यों होगी। जिनको यहाँ से तकलीफ है, जिनने लूट खसुट की है, वो काला कानून की बात करेंगे। अगर आज जम्मू में अगर आज कालापन कोई है तो ये बीजेपी जो स्टेट और जो बॉडी है वो ये लाने वाली है, पीडीपी ये लाने वाली है, क्योंकि आज भी हमारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन बीजेपी ऑफिस के बाहर होता है और वो कहते हैं ये पुराना पाप है। ये जम्मू कश्मीर के बीजेपी के नेता आपको काबिल नहीं लगते? ये काबिल होते तो शायद कम से कम कोई 60% 40% लोग तो पक्के करते। वो यही कहते हैं कि हमें कुर्सी पे बिठाओ, महान कुर्सी जो प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी कुर्सी है। इनको पॉलिसी बनाना नहीं आता कि किस तरह से लोगों को हम कैसी पॉलिसी इन्होंने भी एक ही राग अलापा है कि इलेक्शन कराओ बस, और इनको कोई राग नहीं। कभी इनको नहीं पूछा कि नहीं हम पहले अपने लोग पक्के कराएंगे फिर इलेक्शन कराएंगे, कभी नहीं आया। हमेशा ये आता हमें कुर्सी पे बिठाओ, हम आपको पक्के करेंगे। तो पहले आप लोग कुर्सी पे नहीं बैठे, 4 साल बैठे, 5 साल बैठे, कुर्सी पे नहीं बैठे। और सबसे बड़ी कुर्सी होती है केंद्र की कुर्सी, स्टेट की कुर्सी की कोई हैसियत नहीं केंद्र का। अगर केंद्र 370 तोड़ सकता है, इधर से रिपोर्टें जा सकती हैं और टूट सकता है, तो हमारे कच्चे मुलाजिम पक्के हो सकते हैं। भारत को दिखाया जाता है, सिर्फ चंद अमीर लोग, भारत को दिखाओ यहाँ से गरीबी शुरू। एक मोहल्ले में अगर इलेक्शन होती है, एक्स मिनिस्टर जाता है तो बड़े बड़े घरों में लेकर लिया जाता है उसको, जिसके अगर खाने को रोटी नहीं है उसके रसोई में लेके नहीं लिया जाता, खुद ही हो सकता है। बिल्कुल जैसे आप प्रधानमंत्री अब जब आए पल्ली में, ऐसा बना दिया गया कि गांधीनगर से भी उसको खूबसूरत, अब आप जाओ वहां पे आपको सिर्फ मिट्टी मिलेगी, कीचड़ मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा वहां पे। चलो अंत में मैं चाहूंगा कि अंत में आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या, खाली करवाएं जमीन? बिल्कुल, नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी चाहती है खाली तो करवानी ही करवानी है, सख्त से सख्त सजा, सख्त से सख्त कानून। और मुझे लगता है इनका कानून सिक्योरिटी विड्रॉ करने से ही खत्म हो जाएगा, ये वहीं पे बस कर जाएंगे, क्योंकि ये 4 लोगों के बिना बाहर नहीं निकल सकते। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया। तो ये तो कह रहे हैं कि जिन नेताओं ने धांधली की हुई है और जिनके ये नाम आ रहे हैं, कुछ 3-4 नाम इन्होंने बताए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भाजपा के, पीडीपी के, कांग्रेस के 3-4 नेता, और भी कई नेताओं के नाम होंगे। तो ये कह रहे हैं कि जिन नेताओं के नाम आ रहे हैं जो घोटालेबाज हैं, धांधली करने वाले नेता हैं, उनकी सिक्योरिटी ही विदड्रॉ कर देनी चाहिए और सख्त एक्शन होना चाहिए।
क्योंकि ये लंबे समय से लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और अभी भी यही चीज़ सोच रहे हैं कि किसी तरह से इलेक्शन हो जाए या कुछ चीज़ें इस तरह की हो जाए, इनके पास सत्ता आ जाए तो ये फिर से कंट्रोल करेंगे और यहाँ बता पाएंगे कि देखो ये कितने काबिल और अच्छे नेता हैं। लेकिन इस खबर के ऊपर आप राय रखें। ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है कि यहाँ जम्मू के लोगों के साथ किस तरह की सियासत चल रही है। और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।